जिसके कंठ का 5वां चक्र सजीव हो गया होता है। जब ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है तो एक एक चक्र को पार करती है। पहला चक्र काम चक्र है, दूसरा चक्र नाभि के नीचे है। दूसरे चक्र में जब ऊर्जा आती तो भय समाप्त हो जाता है, अभय उपलब्ध होता है, क्योंकि दूसरे चक्र से ही मृत्यु का संबंध है। जब दूसरे चक्र को तुम पार कर लिए, मृत्यु को पार कर लिए। इसलिए जब भी तुम्हें भय लगता है तब तुमने सोचा होगा, समझा होगा कि तत्क्षण तुम्हारे पेट में कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाती। बहुत भयभीत अवस्था में तो आदमी का मलमूत्र भी त्याग हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि भय का चक्र इतना सक्रिय हो जाता है कि पेट को खाली करना जरूरी हो जाता है। भयभीत आदमी के पेट में अल्सर हो जाते, चिंतित आदमी के पेट में अल्सर हो जाता। अल्सर का कुल इतना ही मतलब है कि भय का चक्र इतने जोर से घूम रहा है कि तुम्हारे शरीर को ही उसने पचाना शुरू कर दिया। उसने पेट की चमड़ी को पचाना शुरू कर दिया, इसलिए अल्सर पैदा होने शुरू हो गए। जब ऊर्जा भय के चक्र से पार हो जाती, तुम निर्भीक हो जाते हो, अभय हो जाते हो। अगर तुमने भय को पार नहीं किया है तो तुम्हारी परमात्मा की तलाश भी भय पर ही आधारित होगी। तुम अगर प्रार्थना भी करने जाओगे तो तभी जाओगे जब तुम्हारे प्राण भयभीत होंगे, अन्यथा तुम न जाओगे। इसलिए लोग सुख में नहीं जाते, दुख में जाते। सुख में कौन परमात्मा की याद करता है? क्या लेना देना परमात्मा से? जब दुखी होते तब जाते, तब भय से कपते। मरते समय नास्तिक तक आस्तिक हो